देखो गाइस, आवाज देगा क्लियर? आवाज आ रहा है क्या क्लियर? हेलो। हो सर येत आहे. ठीक है, आज हम स्टील स्टील स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। थोड़ा शांत रहो अभी, ओके? और अपना बुक्स वगैरह निकाल लो। सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। सिलेबस है ना, पेपर पैटर्न देखते हैं सबसे पहले कि क्या पेपर पैटर्न है, ऑफलाइन में या नहीं कन्वेंशनल में। 80 मार्क्स किस तरह है? स्टील स्ट्रक्चर, ओके? स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। तो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में अब स्टील और आरसीसी ऐसी दो पार्ट्स में अपन डिजाइन्स देखते हैं एक्चुअली। बेटा, दो पार्ट्स में अपन डिजाइन देखते हैं, स्टील एंड आरसीसी। आरसीसी यानी अभी आप जो जहां पे अभी बैठे हो, दैट इज आरसीसी स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर यानी आपको पता है स्टील मटेरियल, जो आप रेलवे स्टेशन जाते, इंडस्ट्रीज जाते तो वहां पे स्टील स्ट्रक्चर रहता है। तो उसके कंपोनेंट्स अपने को यहाँ पे डिजाइन करने हैं। कंपोनेंट्स यानी उसके कॉलम्स, उसके बीम्स, उसके कनेक्शंस, ओके? जो स्टील स्ट्रक्चर रहता है उसकी फुटिंग आरसीसी की ही रहती है, ओके? यानी स्टील स्ट्रक्चर कहाँ पे खड़ा होगा? आरसीसी की फुटिंग पे ही खड़ा होगा, ओके? तो मेनली अपने को क्या करना है कि पूरे कंपोनेंट उसके डिजाइन करने, ओके? तो आपका पेपर पैटर्न कैसा है, सबसे पहले वो देख लेते कि आपको क्या क्या सीखना है इसमें। और एडिशनल जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते, ओके? तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहता है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, वो रहता है थ्योरी एंड कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 थियरी रहता है और कनेक्शंस रहता है। सिंपल कनेक्शंस, कनेक्शंस में कौन सा? सिंपल। सिंपल में यानी नॉट इसेंट्रिक, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, ओके? बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट कनेक्शंस, सिंगल बोल्टेड, डबल बोल्टेड, रो बोल्टेड, इस तरह के कनेक्शंस के ये रहते हैं। तो ये 13 मार्क्स के लिए रहता है, ओके? यहाँ पे 13 13 14 ऐसी पैटर्न। तो कनेक्शंस यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रख के उसके ऊपर बोल्ट लगाना, एक प्लेट दूसरे बाजू में रख के उसके दोनों के ऊपर बोल्ट लगाना, ये हो गया लैप। एक के ऊपर एक रख दिया, लैप हो गया। एक के बाजू में एक कर दिया और उसके ऊपर नीचे बोल्ट लगा दिया, बट, ओके? तो ये दो जॉइंट्स अपने को देखने हैं, मेनली अपने को जॉइंट्स देखने हैं दो। तो नेक्स्ट इट इज सेकंड क्वेश्चन, इसी में ही रहेगा आपका, सेम कनेक्शंस एंड टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर कौन सा है अभी यहाँ पे? Which is tension member and which is compression member in this frame? सपोज मैं नाम भी दे देता, नामकरण दे दिया तो आपको बेटर रहेगा नाम से बुलाने के लिए कि ये मेंबर टेंशन मेंबर है।
फ्रीली बताओ आप कौन सा टेंशन मेंबर है, कौन सा कंप्रेशन मेंबर है? ए बी कौन सा मेंबर है? कहां पे कंप्रेशन आएगा, कहां पे टेंशन आएगा, ये बता दो बस। ए बी सी डी ई क्या रहेगा? टेंशन आएगा। आप फ्रीली बताओ। आप देखो अभी क्या हो रहा है, लोड ऊपर से आ रहा ना, लोड कहां से आ रहा? ऊपर से आ रहा, तो नीचे जाएगा तो कंप्रेस नहीं करेगा क्या? कंप्रेस करेगा ना। कंप्रेशन, कंप्रेशन, सेम कंप्रेशन, विच इज टेंशन? टाई 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 बीम्स इज नथिंग बट अ टेंशन मेंबर। ओके, कंप्रेशन मेंबर इज नथिंग बट अ स्ट्रट, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रट। तो ये स्ट्रट 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 स्ट्रट। ओके, तो ये मेंबर मुझे डिजाइन करना है, तो मैं कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर ये दोनों डिजाइन करने वाला हूं। तो पहले इसमें आपको टेंशन मेंबर पहले अपने क्वेश्चंस में रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, कनेक्शन एंड टेंशन मेंबर, तो ये और में है 13 मार्क्स, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? कंप्रेशन कंप्रेशन में ऊपर से आ रहा लोड करके कंप्रेशन हो रहा, सिंपल थिंग। यहाँ पे टेंशन क्यों हो रहा? यस एग्जैक्टली, स्प्रेड हो रहा करके टेंशन हो रहा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, प्लास्टिक थ्योरी, प्लास्टिक थ्योरी, प्लास्टिक थ्योरी और कंप्रेशन मेंबर। प्लास्टिक थ्योरी, प्लास्टिक थ्योरी आप देखो, आप एक ही प्लास्टिक थ्योरी पे पास है, क्यों? तेरह प्लस 14, 14 प्लस 14, 13 प्लस 13, 13 26 हो गया। ओके, और अगर 26 मार्क के लिए अभी ये अगर आ गया और एक कनेक्शन और यानी टेंशन मेंबर कनेक्शन मेंबर एक आपने कर लिया, तो इतनी इसमें आप क्या हो गए? पास हो गए। ओके, तो पासिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्लास्टिक थ्योरी। ओके, तो इसलिए अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट करें? प्लास्टिक थ्योरी, पहला चैप्टर। ओके, देन नेक्स्ट इट इज, इसी के बाद में हाँ इसेंट्रिक कनेक्शंस, कनेक्शंस का ही पार्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। लैटिस गर्डर करके आता है, लैटिस गर्डर डिजाइन, लैटिस गर्डर डिजाइन और कनेक्शंस। कनेक्शंस बहुत टाइप के हैं, लैप जॉइंट, बट जॉइंट वो तो है ही, लेकिन इसेंट्रिक कनेक्शंस भी है। तो इसेंट्रिक कनेक्शन, बीम टू बीम कनेक्शंस आपका कम से कम 4 से 5 पेज का रहेगा, तो वो 20 मार्क के लिए 10वें क्वेश्चन में भी रहेगा। ओके, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे आ गया 10वां क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आया तो 10th वाले क्वेश्चन में रहेगा, वो 20 मार्क के लिए रहेगा। अभी ये पूरे के पूरे हो गए अपने गाय के लिए 14 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स के लिए होगा। अभी इसके नीचे भी जो भी अपन जाएंगे वो क्या में जाएंगे? 20 मार्क्स के लिए। ओके, यहाँ तक अभी अपना 14 मार्क्स का हो गया। ये पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले यही छुड़ाना पड़ता है। पहले 20 मार्क के इसमें अपन चले गए, पेपर घुस जाएगा, क्योंकि वो पेजेस ज्यादा खा लेता है और अपने पास पेजेस भी लिमिटेड है, 40 पेज ओनली। ओके, नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 7, प्लेट गर्डर।
20 मार्क्स। प्लेट गर्डर डिजाइन, यहां पे आप बोल सकते हैं डीप बीम डिजाइन। डीप बीम इज नथिंग बट प्लेट गर्डर, यानी मेरे पास साइजेस जो भी रहेंगे वो 500 साइजेस मेरे पास आईएस स्टैंडर्ड रहेंगे, जो मैं बुला सकूंगा फैक्ट्री से। उसके बाद 500 के बाद मेरे पास साइजेस अवेलेबल 550 के बाद 550 नहीं 600 तक है। आपको स्टील टेबल खरीदना पड़ेगा, मैं बताऊंगा स्टील टेबल। ओके, और दो इसके खरीद सकते हैं आप, तो उसमें से सबसे बेस्ट टाटा वाला है। कौन सा खरीदा है आपने? आपने मैडम ने तो बोला होगा आपको। हाँ, बिरला। व्हाइट वाला घेतला की तो कलर वाला घेतला? जेरॉक्स व्हाइट वाला ना, व्हाइट वाला टाटा। ओके, सो ये आयस कोड है। स्टील टेबल पण घ्यावं लागेल। स्टील टेबल में आपको सेक्शंस दे के रहेंगे कि क्या सेक्शंस फैक्ट्री में अवेलेबल है और क्या मैं मंगा सकता। ओके, तो 600 तक बीम अपने पास अवेलेबल है। 600 के ऊपर अपन जब जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्लेट्स लेने पड़ेंगे बड़े बड़े। वो प्लेट का मुझे क्या करना पड़ेगा? बीम बनाना पड़ेगा, जो अपन ब्रिजेस में देखते हैं, स्टील ब्रिज जो रहता है ना बड़े वाले, उसमें हम देखते हैं, तो उसमें हम प्लेट गर्डर देखते हैं। एक प्लेट ऐसी बड़ी काटते हैं, बाद में एक प्लेट ऐसी खड़ी रहती है और एक प्लेट फिर से अड़ी रहती है, तो वो प्लेट को जोड़ के प्लेट गर्डर बनाते हैं। अगर आपको बेस्ट अभी देखना है तो अपना जो अभी यहाँ बाबूपेट का जो ब्रिज है वहां पे प्लेट गर्डर है। ओके, वो प्लेट गर्डर से ही बनाया गया है। ठीक है, बाबूपेट के नीचे से अपन, वो ब्रिज के नीचे से ही जाते हैं अपन, वहां पे अभी बन के। ओके, यानी पास में अगर देखना है तो प्लेट गर्डर का है, और बाद में रेलवे स्टेशन पे तो मिलेंगे 100%। ठीक है, तो प्लेट गर्डर का डिजाइन ये 20 मार्क के लिए 20 मार्क के लिए है, और इसका कम से कम पेजेस है 10 पेजेस। अब आप पेजेस रट्टा नहीं मारना है अपने को क्या करना है? अपने को इसके स्टेप्स याद करना है, रट्टा भी नहीं मारना है, याद करना है। बोले तो अपने को समझ लेना है कि किस तरह रहेंगे, क्या रहेंगे, क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप क्यों का आंसर ढूंढेंगे तो जल्दी याद होगा। अगर आप ये करोगे, यानी ये बोलोगे कि नहीं बा मुझे रट्टा मारना है, तो यहाँ पे फेल होंगे आप। रट्टा नहीं करना, ये समझ के लेना है। बहुत बड़े स्टेप्स है, छोटे स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आईएस, आपने अभी जो कोड मारा है जेरोक्स आईएस, यस 800 2007, ये कोड आपने जेरोक्स किया। ओके, तो वो तो लगेगा ही, उसके साथ स्टील टेबल लगेगा। स्टील टेबल अभी प्लास्टिक थ्योरी में नहीं चाहिए मुझे, लेकिन रहा तो बेटर ही है। 20 मार्क्स के लिए इसके और में रहेगा, ये भी और वाला ही है। ओके, इसके और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, डिजाइन ऑफ बिल्ट-अप कॉलम। डिजाइन ऑफ बिल्ट-अप कॉलम एंड डिजाइन ऑफ बिल्ट-अप कॉलम, यानी जो भी कॉलम अपन इरेक्ट करेंगे तो वो बिल्ट-अप कॉलम करके है। ओके, तो वो दो सी सेक्शन, दो आई सेक्शन, या फिर एक सिंगल कॉलम, ये रह सकता। और डिजाइन ऑफ बिल्ट-अप कॉलम एंड डिजाइन ऑफ कॉलम, ये यहाँ पे भी आ सकता है। सिंगल डिजाइन ऑफ कॉलम प्लास्टिक थ्योरी के और में, मैंने यहाँ पे नसीब खराब रहा तो अपना, तो यहाँ पे भी एक कॉलम का क्वेश्चन आ सकता है। डिजाइन ऑफ कॉलम एक पेपर में है। पूरे पेपर सेट्स अपने इस पे ऐप पे रहेंगे, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो उससे आप ड्राइव में जाके आप ये कर पाओगे। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी जो बैच है वो बैच ज्वाइन कर लो, उसमें आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे। तो वो लिंक से आप डायरेक्टली पूरे पेपर्स जो भी है प्रीवियस पेपर्स, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। मेट्रो जो आपका न्यू सब्जेक्ट है मेट्रो वाला, वो नहीं है उसमें,
उसके पेपर्स नहीं मिलेंगे लेकिन बाकी पेपर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वो अभी अभी ऐड हुआ है, ये साल ही ऐड हुआ है, डिजाइन ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। जो अपन कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो वो कॉलम अपना कहाँ पे रहेगा, वो फाउंडेशन पे रहेगा। तो वो फाउंडेशन के लिए अपने को बेस प्लेट लगेगी, वो फाउंडेशन को यानी वो जो कॉलम को है, कॉलम को अपन फाउंडेशन में ज्वाइन करने के लिए अपने को एक बेस प्लेट लगेगी। वो बेस प्लेट के ऊपर अपन अपना कॉलम वेल्ड करेंगे और बेस प्लेट मेरी काय में अपने जो कॉलम फुटिंग आएंगी, फुटिंग से जो कंक्रीट का कॉलम आएगा उसमें मेरे बोल्ट से लेके फिक्स हो जाएंगे, एंकर बोल्ट से। ओके, तो वो एंकर बोल्ट से फिक्स हो जाएंगी, तो उसका भी एक डिजाइन है। तो डिजाइन ऑफ बेस प्लेट क्वेश्चन नंबर 9 रहता है। डिजाइन ऑफ बेस प्लेट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे बस एक ही चीज छूटी है, डिजाइन ऑफ पर्लिन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो होने को ना। ओके, अब इसके बाद अगेन कनेक्शंस, मैंने 10वां क्वेश्चन पहले ही बोला था आपको, इसेंट्रिक कनेक्शन। अगर इसेंट्रिक कनेक्शन बीम टू बीम कनेक्शन, इसेंट्रिक कनेक्शन नहीं रहा तो लैटिस गर्डर यहाँ पे आ सकता, बड़ा क्वेश्चन रहेगा लैटिस गर्डर का। ओके, तो इस टाइप का रहेगा। अब यहाँ पे बस और बस अपने को एक पर्लिन बाकी रहा, पर्लिन एंड क्लाइडिस का डिजाइन। पर्लिन यानी क्या होता, मैं मेंबर्स भी आपको बता देता कि मेंबर्स क्या होते करके। ओके, कॉलम, ये बिल्टअप कॉलम अपन डिजाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेस प्लेट ये निकाल लो, ये फाउंडेशन कॉलम। ओके, आरसीसी का रहेगा, स्टील का नहीं रहेगा, आरसीसी रहेगा, ये स्टील मेंबर रहेगा। बेस प्लेट स्टील की रहेगी, ताकि ऊपर अपन कर रहे हैं कंक्रीट के ऊपर कर रहे हैं। पर्लिन ये जो डिजाइन नहीं है तुम्हारे इसमें डिजाइन नहीं है। पर्लिन बीम, बीम का डिजाइन है अपने को, लैटिस अपना प्लेट गर्डर इज नथिंग बट अ डीप बीम। और डिजाइन ऑफ बीम भी यहाँ पे कनेक्शंस, 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डिजाइन ऑफ बीम्स आ सकता है, छोटा क्वेश्चन, यानी आप यहाँ पे भी एक और ऐड कर लो, डिजाइन ऑफ बीम, जो ये बीम है। ओके, डिजाइन ऑफ बीम, कॉलम, पर्लिंग्स, डिजाइन बीम्स। अब इसके बीच के जो भी कनेक्शंस है वो कनेक्शंस यहाँ पे कनेक्शंस जो भी रहेंगे वो कनेक्शंस यहाँ पे इसी सामने। अब अगर अपन आते देखते तो क्लाइडिंग्स भी रहती, क्लाइडिंग्स, तो वो क्लाइडिंग्स भी अपने को लगाना पड़ता। ओके,
आपको मैं एक साइड विजिट भी लेके चलूंगा। मेरी साइड अभी चालू हो जाएंगे गुड़ी पड़वा के बाद। अपन एक रिसोर्ट बना रहे हैं, तो रिसोर्ट में मैं लेके चलूंगा आपको, ठीक है। रिसॉर्ट नहीं है, यानी एक क्या बोलते हैं, मंगल कार्यालय मोठा 80 फूट बाय 100 फुटाचा, 80 फीट्स बाय 100 फीट्स। तो उसका शेड है, बड़ा शेड है, तो उसमें फुटिंग्स, अपन फुटिंग्स भी ले रहे हैं, उसका अपन कॉलम्स भी डिजाइन कर रहे हैं, और बाद में अपन परलिंग्स भी डिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो पूरा शेड डिजाइन है, तो उसमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। लिख लिया आपने? फटाफट फटाफट लिख लो। अपन प्लास्टिक थ्योरी पे जाते हैं। अभी प्लास्टिक थ्योरी क्यों पढ़ना है ये अपन देखते हैं। गाइस, आपको बराबर दिख रहा है क्या पूरा ऑनलाइन वाले गाइस?